दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की स्पेशल पेशकश है क्योंकि आज है संविधान दिवस यानी कि 26 नवंबर। 26 नवंबर इस दिन 1949 को बाबा साहब ने इस देश को यह संविधान सौंपा था और इसी मौके पर आज हम यहाँ पे मौजूद मंत्रालय के सामने यह है कुलाबा का विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये पूर्ण स्टैचू यहाँ पे आपको दिखाई देगा और इस स्टैचू के सामने बाबा साहब के प्रतिमा के सामने यहाँ पे संविधान दिवस बहुत बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत हो जा रही है यहाँ पे। अभी जो बाबा साहब ने संविधान का पहला पन्ना हमारे लिए लिख रखा है देशवासियों के लिए, उसे कहते हैं प्रियम्बल यानी कि प्रस्ताविका। उस प्रस्ताविका सामूहिक तौर पे यहाँ पे उसका पठन होगा, वाचन होगा। उसके बाद कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, आप सुनते रहिए क्योंकि आज है संविधान दिवस। तो यहाँ पे सुनते हैं और जान लेते हैं भारत के संविधान की प्रस्ताविका यानी कि प्रियम्बल। आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय संविधान जय संविधान जय संविधान। तो दर्शकों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का यह स्पेशल पेशकश है क्योंकि आज का दिन है संविधान दिवस और इस संविधान दिवस के मौके पर मंत्रालय के सामने कुलाबा में स्थित इस महामानव की प्रतिमा के सामने यहाँ पे अभी संविधान दिवस बड़े तौमाने पर यहाँ पे मनाया जा रहा है। कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे ताकि जान सके भारत का संविधान क्या है, भारत के संविधान ने क्या हासिल किया गए 75 साल में, क्योंकि ये अमृत महोत्सव देश बड़े धूमधाम से हर बस्ती में, हर चौक में, हर गाँव डगर में यहाँ पे संविधान दिवस मना रहा है। तो कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे, जानेंगे लोग से। इस कार्यक्रम के मौके में लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के संचालक भैया जी खैरकर मौजूद है, उनसे भी 2 मिनट की बात जानना चाहते हैं। सर जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम जी। क्या कहोगे सर संविधान के मौके पर? मैं तो कुछ कह नहीं सकता कि ये संविधान, ये लॉर्ड बुद्धा टीवी ने ही संविधान दिन निर्माण किया जी। जब लॉर्ड बुद्धा टीवी की स्थापना हुई जी तो हमने 14 अक्टूबर को दीक्षा में की थी। बिल्कुल। तो फिर विचार किया रात को आए तो ये सोचा कि 14 अक्टूबर का लॉर्ड बुद्धा टीवी की स्थापना की है जी, तो बुद्धिस्ट लोगों को ही बुलाना पड़ेगा जी, और बुद्धिस्ट कार्यक्रम में अन्य लोग क्यों आएंगे जी। ये सोचा। फिर उसके बाद में संविधान दिन का वाद चल रहा था। एक कलेक्टर है इजेट खोबरागड़े करके, वर्धा में कलेक्टर थे। उन्होंने स्कूलों में, वर्धा जिले में स्कूलों में ये प्रास्ताविका जो है पढ़ने का प्रोग्राम चला। नागपुर में वो मेरे पास आया कि तुमने चैनल शुरू किया वगैरह वगैरह, हमारी चर्चा हो जी। मैंने कहा कि ये संविधान दिन का फिर हमारे मन में आया कि ये लॉर्ड बुद्धा टीवी सिर्फ बुद्ध के लिए नहीं है। हम बिरसा मुंडा की जयंती दिखाएंगे जी, महात्मा फुले जी को दिखाएंगे, बाबा साहब को दिखाएंगे, अन्ना भाऊ साठे को, ये जो जितने बहुजन महापुरुष है। तो 14 अक्टूबर को वो नहीं आएंगे, तो इसलिए वो संविधान दिन को हमने बनाया। वहां भी उस संविधान दिन का जब कार्यक्रम हुआ तो वहां पर वो लोक शायर विठल उमप मर गए जी। वो संविधान दिन रह गया, संविधान की बातें रह गई जी। कार्यक्रम शुरू हो गया, वो भंते के पाव पर गिर गए, वो चले गए, लाखों भीड़ थी जी। तो हमारे लिए वो आनंद का दिन था
कि दुख का दिन था, हमें कुछ समझा नहीं। लेकिन उसके वजह से महाराष्ट्र में वो चैनल फेमस हो गया कि शाहिर विठ्ठल उमप महाराष्ट्र के गली कुचे में जानते थे लोग उनको, वो चैनल फेमस हुआ। उसके बाद में संविधान दिन का है तो ये हमने पूरे भारत में प्रोग्राम लगाया संविधान दिन के, आपके मालेगांव में, मुंबई में, लेकिन केंद्र सरकार को भी तो सर आप ही ने लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से आगाह किया। उसकी एक कहानी बताता हूँ जी। ना, तो पूरे देश में जब संविधान दिन के कार्यक्रम होगा तो ये तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के सिवा कभी कोई मालूम नहीं था जी। तो वहां पर एक तथागत सतपथी नाम के बीजू जनता दल नाम का पक्ष है ओडिशा में, वो वहां रहते हैं और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहां पर बीजू जनता दल। तब नाना पटोले ये बीजेपी में खासदार थे वहां पर 2015 की वगैरह कुछ बात होगी, तो वहां थे ये दोनों ने, ये मेरे भाषण सुन के परेशान थे, रोज सुनते थे। उन्होंने चर्चा की और उन्होंने चर्चा करने के बाद में वो संविधान दिन मनाए सरकार, इसलिए संसद में चर्चा हुई। ये दो आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। मैं आपको मालूम का तथागत सतपथी नाम, आप तथागत किसको बोलते हैं? बुद्ध को, यानी वो बुद्धिस्ट है। 2500 साल पहले से वहां पर ऐसे कई गांव है जहाँ उड़ीसा में, और वो बुद्धिस्ट आदमी, उन लोगों ने ये 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की साइन लिया और सरकार में बहुत अच्छा वो रखा और मोदी ने उस दरम्यान ओके कर दिया और तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आज संविधान दिन बना। उद्देश्य मेरा ये था कि ये संविधान बच्चों को प्रियम्बल पढ़ाओ, ये पढ़ाओ। यहाँ पर बूढ़े जो है किसी भी समाज के वही बिगड़े हुए हैं, बच्चे क्या कुछ बिगड़े हुए? ये बड़े लोगों को ही संविधान का अर्थ समझे और संविधान दिन पर अभी चर्चा हो रही। मैं यहाँ पर भी आया था, कभी किसी प्रोग्राम में साहब ने बुलाया था, लेकिन संविधान पे चर्चा हो ही नहीं रही थी। आज पूरे भारत में संविधान पे चर्चा हुई। लॉर्ड बुद्धा टीवी ने कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये संविधान दिन, ये लॉर्ड बुद्धा टीवी का स्थापना दिवस है और इसलिए आज 15 साल हो गए हम मनाते रहते हैं। आपको और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी संविधान कि रोज कल में पढ़ते हैं 14, 15, 16, 17, कर्मचारी आए तो 15, 16, 16, 4, ये सब पढ़ते रहते हैं हम लोग। पर संविधान कैसे बना वो उतने दिन की चर्चा 2 साल 18 महीने कुछ 11 दिन जो आप गिनते ना, वो उसको मराठी में करवाया हमने। मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि संविधान कैसे बना, संविधान डिबेट्स बना, बराबर है। तो ये सारी बातें मराठी में किया, करीबन 10,000 पेज का डॉक्यूमेंट अंग्रेजी का मराठी किया और अंग्रेजी का मराठी करके जितने लोगों के पास, मुंबई में कुछ लोगों के पास में है, वो पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा। यानी संविधान कैसे बना, वो 14, 15, 16, 17 ये जो भेदभाव वाली को नष्ट करने वाली कलम में वहां पर कैसे आई, बाबा साहब को किसने विरोध किया, ये सारी हिस्ट्री वो 10,000 पेज में। मुझे तो लगता है कि बिहार में इस संविधान के साथ में वो हिस्ट्री को रखना चाहिए लोगों ने। अपने को सिर्फ मुझे मालूम है 14, 15, 16 काय के लिए है वो इतना पता। अभी इतनी सारी कलमें कैसी आई और बाबा साहब अकेले थे और मुझे सारे लोगों को कैसा उन्होंने समझाया, कौन विरोध थे, पंजाबराव देशमुख थे, ये जनसंघ के वो मुखर्जी थे, ये सारे लोग वो विरोधक कैसे सोचते थे। अगर संविधान को आप पढ़े लिखे लोग हो, अगर नए पीढ़ी तक लाना है तो बाबा साहब की जो कहानी है, बहुत लोगों ने बोला गांधी ने नियुक्त किया, बाबा साहब को बोला है ना, बोलते ना कांग्रेस वाले, गांधी मर गए थे संविधान से पहले। ये हिस्ट्री को पढ़ोगे कैसे? गांधी 48 में मर गए, संविधान तो 50 में लागू हुआ, बराबर है, और बाबा साहब का संविधान 46 से शुरू हुआ। तो ये सारी घटनाएं अपने बच्चों को इस देश में, क्योंकि संविधान के बारे में बहुत ही गलत बयानी की जा रही है। मैं टीवी का आदमी, राहुल गांधी से लेकर तो ये सब बहुत गलत बयानी की जा रही है, क्योंकि उन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा। इसका मतलब मोदी ने पढ़ा ऐसा नहीं होता। हम पढ़े लिखे बाप के लोग हैं, हमने सच बोलना चाहिए। इसलिए मैं इस साल तो ये सोच रहा हूँ कि 15 साल हो गए, इस साल वो संविधान सभा डिबेट पर बहुत सारे प्रोग्राम करूंगा, बराबर है। आपने यहाँ पर मुझे बुलाया, एक आध बार ऐसा बुलाया तो संविधान कैसे बना इस पर चर्चा होनी चाहिए। नक्की बुलाएंगे। मैं एक बात से तो आप कंफर्म हो गए कि गांधी ने बाबा साहब को नहीं बुलाया, गांधी ने बोला कि डॉक्टर आम्बेडकर को दे दो। ये सुनते हैं ना आप, गलत है। गांधी पहले ही मर गए थे, बाबा साहब चुन के कहाँ से आए संविधान सभा में? ये मैं संविधान को खतरा नहीं समझता आज भी। मेरी भी 64 साल की उम्र है, 10-15 साल में इस गली में घूमा। डेमोक्रेसी को खतरा है, लोकशाही मूल्य अपने देश में नहीं, अपने में भी नहीं है। मैं आपको बुद्धिस्ट लोगों को यहाँ जानकारी देता हूँ कि अपने इधर लोकशाही मूल्य जिंदा नहीं। संविधान अपने आप में इतना ताकतवर है कि एक आधी बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने कोई निर्णय भी लिया ना तो कल सुप्रीम कोर्ट बदल देगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत निर्णय दिया तो कल संसद बदल लेंगे। संविधान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर बिगड़ा है तो फिर ये देश खड्डे में जाए, उसको कोई नहीं बचा सकता। बहुत अच्छा। बराबर। लेकिन लोकशाही खतरे में आ गई। हमारे पार्टियों में, संगठन में विरोधियों को ये लोकशाही के मूल्य जो खत्म होते जा रहे हैं। आज विरोधी पक्ष नहीं रहा, बराबर है, यहाँ भी नहीं रहा, वहां भी है नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं इन पर यादव साहब चर्चा होनी चाहिए। नक्की नक्की। हमारी पढ़ाई ऐसी है, संविधान कैसे बना, तो लॉर्ड बुद्धा टीवी ने वो किया। भी थोड़ा सा कोरोना में थोड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ सभी की कंपनी, अपने तो गरीबों की कंपनी, लोगों के बदौलत हमने चला है। सचिन भाई वगैरह आपको मिलेंगे तो सचिन भाई को एक आध लेके हम इसकी कहानी बताएंगे। लेकिन अब बाकी ये बात है कि अब खतरा बढ़ गया, बराबर। और खतरे क्या होते हैं, कोई ऐसा अपने लोगों में हालत है कि अपन किताब लेते हैं और वो किताब का मंदिर बना रहे ना, गजब। मंदिर से और संविधान से क्या लेंगे? संविधान का मंदिर करेंगे, रोज अगरबत्ती लगाए पूजा करेंगे, अपन भी जाके पूजा करेंगे। पूजा करना ये अलग बात है, और उसने दिए हुए मूल्य को उसकी रक्षा करना अलग बात है। मूल्यों की रक्षा करना, जैसे बुद्धिज्म को बाबा साहब ने दिया था, आज भी हमारा आदमी मानता है उसको, कि वो बुद्धिज्म के जो मूल्य है हमारे बीच में आए ना थोड़े बहुत, लेकिन संवैधानिक मूल्य अपने बीच में नहीं आए। इसलिए इस बात को थोड़ा सा हम लोग 6 बजे आओ, शाम को प्रोग्राम है आपके इलाके में, बहुत सारी बातें चर्चा हुई इस विषय पर। लेकिन अब मुंबई लेकर मैं भारत में सभी जगह बताऊंगा कि यार संवैधानिक मूल्यों पर जितनी रचना हो सकती है। आपको एक बात बता के मैं भाषण अपना समाप्त करता हूँ। बुद्ध घर से निकले, वो एक एक बात पढ़ो। और फिर लोकशाही क्या होती है, बुद्ध ने गृह त्याग किया तो वो उनके संग में कैसी लोकशाही थी, वो एक ही वाक्य बुद्धा एंडी धब्बा का पढ़ना, फिर आपको समझेगा कि बुद्ध ने गृह त्याग किया, वो लोकशाही का निर्णय था, डेमोक्रेसी का निर्णय था। यानी बुद्धिस्ट लोगों में ज्यादा स्टडी होनी चाहिए, कि बुद्ध के सिवा दुनिया में कोई लोकशाही नहीं बता सकता। बहुत अच्छा। क्योंकि लोकशाही का निर्माता वही आदमी है, उसका शाक्य संघ है। ये सारी बातें हम लोगों ने, नहीं तो अपन धर्म को क्या करते, पूजा करते, त्रिशरण पंचशील करते, छोड़ देते। वो किताब ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकशाही के जो निर्णय होते भिक्खु संघ के, वो सारे बाबा साहब ने। जी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं सर, आपका नाम? डीवी रमणा राव। जी, क्या कहेंगे इस मौके पे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते हमारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से मैं चीफ ऑडिट मुंबई के पद में रहा हूँ। जी सर। तो अभी इसमें हमारा तो ये हमारा नेचुरल ड्यूटी होता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करें, और हम हर साल जो है 26 नवंबर को हम शपथ लेते हैं पूरा ऑफिस में, हमारा सभी कर्मचारियों को लेके साथ है। फिर हम उधर से इधर ऐसा कोई पब्लिक प्लेस में आकर भी हम करते हैं कि संविधान का जो रचना किया अम्बेडकर साहब ने, वो बहुत अच्छा किया है काम। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इतना डिटेल्ड एंड कॉम्प्रहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का भी नहीं है कि, लेकिन इस धरती का पुत्र होने के नाते अम्बेडकर साहब ने इतना दिमाग लगा करके एक अकेला होते हुए, जैसे अभी साहब ने बताया कि गांधी जी का मतलब अंत के ऊपर बाद ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है देश के लिए समर्पित हुआ, एक्सेप्ट किया। तो हम ये समझते हैं कि अम्बेडकर साहब इस धरती का सबसे बहुत अच्छा उत्तम विद्यार्थी है। ये अमेरिका ने भी उनका किताब दिया है, अमेरिका में भी उनका कई सारे स्टैट्यूज से इरेक्ट किया हुआ है। तो हम भी उनका चरणों के अनुसार मार्ग में हम भी चलकर हम भी देश का बहुत उद्धार करें, हम अपना कंट्रीब्यूशन करें और कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करें। जी जी जी। इस मौके पे पूरे देशवासी को यहाँ पे शुभकामनाएं देते हुए और कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे, जानेंगे ऐसे कुछ लोगों से। जय भीम, जय भीम। माझं नाव मनोहर जाधव आहे। मी या ठिकाणी जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा कमिटी आहे त्या कमिटीचा अध्यक्ष आहे, आणि इथं सगळे आमचे मेंबर्स या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आणि आम्ही प्रत्येक वर्षी या ठिकाणी बाबासाहेबांना अभिवादन करत असताना संविधान दिवस सुद्धा संपन्न करतो। आज मी लॉर्ड बुद्धाच्या टीमला या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने धन्यवाद देतो, भैयाजी खैरकरांना धन्यवाद देतो, सचिन मुनला धन्यवाद देतो, आपण खोब्रागडे साहेब आपल्याला धन्यवाद देतो, गजेंद्र गवई साहेब, की आपण आम्हाला या ठिकाणी येऊन संविधानाच्या बाबत मांडण्याचा जे संधी दिलीत, आणि लॉर्ड बुद्धा टीव्ही जो आपण संपूर्ण देशामध्ये चालवतात, आपण तिथे पोहोचवण्याचा आपण जे आम्हाला संधी दिली त्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद देतो। मी या ठिकाणी संविधानाच्या संबंधित भैयाजी खैरकरांनी जे सविस्तर असं विवेचन केलेलं आहे, त्या अनुषंगाने माझी सगळ्यांना विनंती आहे की संविधानामध्ये
जे सामाजिक तत्व दिलेले आहेत, समता, न्याय आणि बंधुता, बुद्धांपासून ते आपण घेतलेले आहेत. पण संविधान आपण सातत्याने म्हणतो की संविधान माझ्या बापांनी लिहिलेलं आहे, पण बापांनी काय लिहिलेलं तेच आम्हाला वाचलं नाही. आणि त्याच्यामुळं संविधानामध्ये जे जे काही छेडखानी होण्याचा प्रयत्न चालू आहे किंवा प्रकार चालू आहे, तर खऱ्या अर्थाने ज्या बापाने आपल्याला या देशाला संविधान दिलं, त्या लेकरांनी जर ते संविधान समजू शकले आणि समता, स्वातंत्र्य, बंधुभावाचं जे नीतिमूल्य आहे ते आपण अंगीकार करण्याचा प्रयत्न केला, तर खऱ्या अर्थाने त्या संविधानाचे आपण रक्षक होऊ शकतो. नाही तर अन्यथा माझ्या बापांनी संविधान लिहिलंय, मला काय करायचं आहे, पण बापांनी काय लिहिलंय ते तर वाचलं पाहिजे, असं संपूर्ण समाजाला माझं आव्हान आहे. मग तो कुठल्याही जाती, धर्माचा, वंशाचा, पंथाचा असेल की ज्याला संविधानामुळे या देशात संरक्षण मिळालेलं आहे, प्रामुख्याने महिला असतील त्यांना सुद्धा संरक्षण मिळालेलं आहे. आणि माझी म्हणून संपूर्ण देशवासियांना विनंती आहे की आपल्या बापांनी लिहिलेलं संविधान आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आणि त्याचा अंमल आपल्यापासून सुरुवात करा, आपल्या मुलांपासून सुरुवात करा, तर जेणेकरून येणारा जो भारत, ज्याचा पाया जो लोकशाही मूल्य, नीतिमूल्यांचा पाया, तो आपण मजबूत करूया. आणि हे केलं तर खऱ्या अर्थाने संविधान दिवस संपन्न केला असं मला वाटतं योग्य होईल. धन्यवाद आपण संधी दिली त्याबद्दल. जय भीम. दर्शकों, संविधान दिवस मनाने से हम संविधान को जान सके, संविधान को पढ़ सके, संविधान की जितनी भी धारा है उस हर एक धारा को हम जानना बहुत जरूरी, इसीलिए हम संविधान दिवस के मौके पर ये बहुत सारी बातें हमें कर रहे हैं. आई जय भीम. काय सांगा? जय भीम. मी चंद्रभागा राजू कासारे. माझ्याकडून आपल्या संविधानाचा सगळ्यांना शुभेच्छा. जय भीम. हॅलो, मी जयश्री लाखन कुलाबा. मी आज हा जो मंगल दिवस, सुवर्ण दिवस, आज आमचा संविधानाचा जो बाबासाहेबांनी तुम्हा सर्वांसाठी हे जे संविधान दिलेलं आहे आणि संविधानातले जे कायदे आहेत आणि ज्या सुविधा आहेत यांच्यावरच आपलं आतापर्यंत मला वाटतं आमचं अस्तित्व आहे. आणि स्त्रीचं जीवन काय होतं, नारीने काय करायला हवं होतं, तर खरंच मी बाबासाहेबांना कोटी कोटी प्रणाम करते आजच्या दिवशी. आणि मला सकाळपासून, मी सकाळी उठले तर कालपासूनच वाटत होता का उद्या 26 नोव्हेंबर. पण अजून काही लोकांना, आता आमचे बाईसाहेब आलेले आहेत, बाईसाहेब, तर मी आधी प्रथम मी लॉर्ड बुद्धांचे चॅनलचे आभार मानते. आणि इथपर्यंत आपण आलात आणि आम्ही कधी बोललो नव्हतो आणि प्रथम ही बोलायची जी संधी मिळाली तर मी लॉर्ड बुद्धाचे आभार मानते. आणि जास्त म्हणजे आता आमच्या साहेबांनी पण सांगितलं, मनोहर जाधवांनी, की याच्या पुढे माझ्याकडे एवढे शब्द नाही आहेत, परंतु आपण दुसऱ्या वेळेस मला वाटतं आपण भेटूच, आपण त्यावेळेस बोलू. परंतु आज बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं की शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. आणि त्याप्रमाणे आम्ही प्रयत्नात आहोत. आमची मुलं शिकवण्याची, आमची नातवंड शिकवण्याची, हे सगळे ऋण असतील तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे. शिकल्याशिवाय पर्याय नसतो. आज मी माझंच शिक्षण थोडंसं असल्यामुळे मला खंत वाटते की मी अजून मला पुढे शिकायचं होतं, परंतु काही अडचणीच्या मुलं मला शिकता आलं नाही. पण जे काही मी शिकले, थोडं 2 वर्ग 3 वर्ग, ते मला माझ्या बाबासाहेबांना धन्यवाद देते. आणि धम्माचा थोडासा अभ्यास म्हणजे आमचे गुरुवर्य इथे आहेत मनोहर जाधव यांच्या अधिपत्याखाली मी थोडंफार शिकले. तर मी बुद्धांसरण आमच्या तोंडातून येतो आणि बुद्ध आम्हाला बाबासाहेबांनी दाखवून दिलेले आहेत. तर हे मला माझ्याकडं बाबासाहेबांसाठी शब्द नाहीत, परंतु मला एवढंच म्हणायचं आहे का भारतवासियांनी ह्या संविधानाचा अभ्यास करायचा. आपल्याला जे संविधानात काय आहे, आता आमच्या मनोहर जाधवांनी सांगितलं की माझ्या बापाने संविधान लिहिलं, फक्त मी तोंडाने बोलतो, परंतु माझी तरी लायकी नाही का संविधान उघडून पाहायची. तर ते संविधान काय आहे ते ज्याने लिहिलं त्यांनाच माहित आहे असं मला वाटतं. तर संविधान सगळ्यांच्या घरात पाहिजे. माझ्या स्वतःच्या घरात आहेत. मी सकाळी उठले आणि संविधानाला हात लावून मी तिथं थोडंसं हे केलं की शरण गेले की बाबा तुम्ही हा संविधान लिहायला 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस लागले. काय आपलं हे असेल की बाबा कुठल्या रूपात आमच्याकडे आले हे मला जास्त बोलता येत नाही. मी एवढं बोलून मी सगळ्यांना आज 26 नोव्हेंबरच्या दिनी सगळ्यांना हार्दिक हे करते आणि जय भीम. माझं नाव जयश्री पांडुरंग लाखन. आई काय सांगा? मी शशिकला मालू शेलार. मला जास्त काही बोलायला येत नाही, पण बाबासाहेबांच्या मुळे, संविधानाच्या मुळे हे आपल्याला भाग्य चांगलं भेटलंय. म्हणजे तर त्यांनी म्हणजे मोठ्यापासून तर लहानापर्यंत त्यांना
आणि चांगलं मार्गदर्शन द्यानं हेच आपलं जन्मभूमीचं हे संविधान आहे. अशी मी सर्वांना संविधानच्या दिवशी शुभेच्छा देते. हीच माझी प्रार्थना आहे भगवंता चरणे बाबासाहेबांच्या. दर्शकों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ लोग हमारे साथ इस संविधान दिवस के मौके पर रूबरू हो रहे हैं. सर क्या है, बोलिए सर. जय भीम. माझं नाव विनोद मर्चंट आहे. जी. प्रथम लॉर्ड बुद्धा चॅनेलला माझा खरोखर धन्यवाद मी देत आहे की आज 75वा आपला संविधान दिवस साजरा करण्यासाठी ते इथे आले आणि आमच्या पुतला कमिटीला इथे प्राचार्य केलं, त्याबद्दल मी त्यांचा धन्यवाद देतो. आताच गेल्या 20 तारखेला संविधानिक पद्धतीने आपल्याला जो मताचा अधिकार दिला बाबासाहेबांनी, तो आपण सर्वांनी बजावून या संविधानाचं रक्षण करते आहे हे सर्वांनी जाहीर केलेलं आहे. आणि या संविधानाची आणि आपल्या बाबासाहेबांची हे हमेशा आम्ही त्यांची भीमलेकरं त्यांचा सन्मान करणार आणि या संविधानाचा आम्ही आदर करणार आणि आम्ही त्यांना रक्षाही करणार त्याचा. जय भीम. दर्शकों इस प्रकार यहाँ पे लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे. ये है मंत्रालय के सामने का कुलाबा और यहाँ का ये बाबा साहब का पुतला और वहाँ का पूरा ये पुतला समिति के लोग हमारे साथ जुड़े थे, क्योंकि आज है संविधान दिवस और लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे. दिन भर हम आपको दिखाते रहेंगे इस मुंबई शहर और मुंबई शहर का आजू बाजू का जो इलाका है पूरे इलाके की यहाँ पे जानकारी आपको देते रहेंगे. देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल. मैं प्राध्यापक गजेंद्र कवि, कैमरामैन यहाँ पे मेरे साथ रुपेश गावंडे के साथ. तब तक के लिए जय भीम, नमः बुद्धाय. जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान. धन्यवाद. आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी.